अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ड्रामा सीरियल इर्तुगरुल गाजी के चौथे सीज़न की एपिसोड नंबर 23 में क्या होगा। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। इस किस्त के शुरू में हम देखेंगे कि आतिश रात के वक्त ताजिर नेकू के काफिले में एक मालगाड़ी के पहिए को ख़राब कर देता है। सुबह होने पर ताजिर नेकू और आतिश मुलाकात करते हैं, जिसमें आतिश ये पता लगा लेते हैं कि ताजिर नेकू और आरस ने पहले एक दूसरे को कभी नहीं देखा। इसी दौरान कमांडर ताजिर नेकू को बताते हैं कि मालगाड़ी का पहिया ख़राब हो गया है, इसे ठीक करने तक हम इधर ही रुकेंगे। इस दौरान चौधार कबीले का एक सरदार बहादुर साहब को आकर बताता है कि कल इस्लाहान ने सब सरदारों को इकट्ठा करके उनसे कहा है कि नूरगुल को अब चौधार कबीले का नया सरदार बनाया जाएगा। जिस पर बहादुर साहब उसे कहते हैं कि तुम बेफिक्र रहो, वो समझते हैं कि शेर मर गया है, मगर अब मैं धाड़ कर उन्हें अपने पंजों में दबोच लूँगा। इसके बाद वो अपने खैमे से बाहर चले जाते हैं। इसी दौरान इर्तुगरुल अपने सिपाहियों के साथ घोड़े पर सवार होकर ताजिर नेकू के साथ आने वाले जंगी दस्ते पर हमला करने के लिए जा रहे होते हैं। इसके बाद काई कबीले का मंजर दिखाया जाता है, जहां सब बच्चे खेल रहे होते हैं और गोंदोज एक तरफ उदास बैठा होता है। उस पर आरस का जासूस तब्तान गोंदोज के पास आकर बैठ जाता है और उसके उदास होने की वजह पूछता है। उस पर गोंदोज उसे बताता है कि मेरे बाबा ने आज मुझे शिकार पर लेकर जाना था और वो अभी तक नहीं आए, मैं इस वजह से परेशान हूँ। जिस पर तब्तान गोंदोज से पूछता है कि तुम्हारे बाबा घोड़ों पर सवार होकर कहाँ गए हैं, जिस पर गोंदोज उसे बताता है कि मेरे बाबा किला कारा चायसार में दुश्मनों पर हमला करने के लिए गए हैं। इस दौरान सिपाही सफदर वहां आकर गोंदोज को खैमे में भेज देते हैं। इसके बाद चौधार कबीले में मरकजी खैमे में नूरगुल अपनी बीवी इस्लाहान खातून के साथ बैठे होते हैं कि इसी दौरान सिपाही करजा आकर उन्हें बताते हैं कि एक सरदार जरगे के फौरन बाद बहादुर साहब के खैमे में गए थे। इस पर नूरगुल कहते हैं कि यकीनन इसने सब कुछ बहादुर साहब को बता दिया होगा, लिहाजा तुम हिफाजती इक़दामात कर लो। इसी दौरान बहादुर साहब बिना इजाज़त के नूरगुल और इस्लाहान के खैमे में आ जाते हैं, जिस पर नूरगुल इसे कहते हैं कि ये कैसे गुस्ताखी है, किसी के खैमे में बगैर इजाज़त के कैसे आ सकते हैं। इस पर बहादुर साहब नूरगुल से कहते हैं कि तुम एक मामूली से काई सिपाही हो, लिहाजा मैं तुम्हें अपने कबीले की सरदारी नहीं दूंगा। जिस पर नूरगुल उससे कहते हैं कि मेरी बीवी इस कबीले की सरदार है, जितना सरदारी पर आपका हक है इतना ही मेरा भी हक है। अगर आप मज़ीद अपनी हैसियत देखना चाहते हैं तो जरगे में मेरे मुखालिफ होकर देख लें कि सरदारान किसका इंतखाब करते हैं। उस पर बहादुर साहब गुस्से से कहते हैं कि अगर मैं कबीला आपको सौंपूं तो समझो मैं इस कबीले को आग लगा दूं। इसके बाद बहादुर साहब वहां से चले जाते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि गवर्नर आरस का जासूस तब्तान, जो कि एक ताजर के रूप में काय कबीले आया होता है, वो कबीले से बाहर झाड़ियों में जाकर वहां छुपाया हुआ कबूतर निकालकर आरस को इत्तला भेज देता है कि इर्तुगरुल अपने सिपाहियों समेत हमला करने के लिए आ रहा है। इसके बाद आप देखेंगे कि इर्तुगरुल अपने सिपाहियों के साथ जाकर नेकू ताजिर के काफिले से थोड़ा दूर से काफिले का बगौर जायजा लेते हैं को देखते हैं कि वो आतिश फौजियों के साथ उनकी मालगाड़ी ठीक करने में मसरूफ़ होता है। इस दौरान काफिले का कमांडर सिपाहियों को अतराफ में फैलकर काफिले की हिफाजत का हुक्म देता है। इस पर इर्तुगरुल भी सिपाहियों को बाहर निकलने का हुक्म देते हैं कि अपने साथ लाए बाज़ंतीनी लिबास पहनकर तुम लोग भी काफिले में शामिल हो जाओ और हमला करने पर तुम अंदर से उन्हें कत्ल करना शुरू कर देना। इस दौरान आतिश नेकू से कहते हैं कि पहिए का दांत गिर गया है, जब सिपाही इसे तलाश नहीं कर लेते हम लोग यहीं रुके रहेंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि बहादुर साहब कबीले से बाहर अपने बेटे सांजार से मिलने के लिए जा रहे होते हैं कि इसी दौरान आरस का कमांडर कोस्तास उन्हें मिलता है और कहता है कि आरस ने आपको किले में इशाइये पर बुलाया है। जिस पर बहादुर साहब कमांडर से कहते हैं कि जाकर गवर्नर आरस को बता दो कि पहले मैं उनसे अपने खैमे में मिलूंगा, सुबह वक्त आने पर मैं उन्हें इस मुलाकात की दावत भेजूंगा। इसी दौरान सिपाही जाकर बहादुर साहब और कमांडर की सारी बातें सुन लेते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि इर्तुगरुल की तरफ से भेजे हुए सिपाही बाबर और सिपाही अब्दुर्रहमान अपने साथियों समेत ताजिर नेकू के काफिले की तरफ जाते हैं और वहां अतराफ में हिफाजत पर मामूर सिपाहियों को कत्ल करने के बाद काफिले में शामिल होते हैं। इसके बाद सिपाही बाबर साथी को हुक्म देता है कि अतराफ में फैल जाओ और सिपाही बाबर खुद जाकर आतिश के पास खड़ा हो जाता है, जिससे आतिश को पता चल जाता है कि इर्तुगरुल अपने सिपाहियों समेत हमला करने के लिए तैयार है। इसके बाद फिर से काई कबीले को दिखाया जाता है, जहां पर सिपाही गोंदोज हलीमा और हाइमा खातून से छुपकर खैमे से बाहर निकल जाता है और तब्तान के कहने के मुताबिक कबीले के पिछली तरफ एक दरख्त की तरफ चला जाता है। इस दौरान तब्तान छुपकर इसे जाते हुए देख रहा होता है।
जब हलीमा सुल्तान को गोंदोज खैमे से नहीं मिलता तो वो परेशान हो जाती हैं, जिस पर हाइमा खातून उन्हें कहती हैं कि मैं खैमे में साउची के पास बैठती हूँ और तुम लोग इतनी देर में गोंदोज को तलाश करो। उसके बाद हलीमा सुल्तान, हफ्सा खातून और एक और खातून के हमरा खैमे से गोंदोज को तलाश करने के लिए निकल जाती हैं। इस दौरान आप देखेंगे कि किला में गवर्नर आरिस मारिया के साथ खाना खा रहा होता है। उसके पास सिपाही एक ख़त लेकर आता है, जिस पर आरिस वो ख़त पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि ये पैगाम तब्तान की तरफ से आया है, जिसमें तब्तान ने लिखा होता है कि इर्तुगरल अपने सिपाहियों समेत हमले के लिए निकले हुए हैं और मैं बहुत जल्द कबीले से इर्तुगरल के बेटे को अगवा करके तुम्हारे पास किले लेकर आऊँगा। इस खबर पर आरिस खुश हो जाता है और मारिया से कहता है कि आज हमें एक बहुत ज़बरदस्त खुशखबरी मिलने वाली है। इसके बाद वहाँ कमांडर कोस्तास आता है, जिसके आने पर आरिस मारिया को वहाँ से बाहर भेज देता है और कोस्तास से बहादुर साहब से होने वाली मुलाकात के बारे में पूछता है। कोस्तास उसे बताता है कि बहादुर साहब ने कहा है कि वो वक्त आने पर आपको अपने ज़ाती खैमे में खुशामदीद कहेंगे। इस पर आरिस कहकहा लगाकर कहता है कि बहादुर साहब इस्लाहान के खैमे पर कब्ज़ा करना चाहते हैं और लगता है कि वो अब इस्लाहान और इर्तुगरल के ख़िलाफ़ बहुत जल्द बगावत करने वाले हैं। इसके बाद फिर से ताजर नेको का काफिला दिखाया जाता है। सिपाही बाबर को आदसिस के पास खड़ा होने पर एक कमांडर उससे पूछता है कि पहिया ठीक हुआ या नहीं, जिस पर सिपाही बाबर जब बोलता है तो उन्हें उस पर शक हो जाता है। वो सिपाही बाबर को खींचकर उसका चेहरा अपनी तरफ करवाता है, जिस पर सिपाही बाबर उसको कत्ल कर देते हैं। इसी दौरान इर्तुगरल अपने तीर अंदाज़ों को हुक्म देते हैं तो वो काफिलों पर तीर बरसाना शुरू कर देते हैं, जिस पर काफिले के अंदर मौजूद सिपाही भी इन पर हमला कर देते हैं। काफिले पर अचानक हमले से बहुत से सिपाही मारे जाते हैं, जिस पर ताजर नेको खुद को एक मालगाड़ी के नीचे छुपा लेते हैं। इस दौरान इर्तुगरल अपने तलवारबाज सिपाहियों के साथ हमला करने के लिए आते हैं, जिस पर वो अपने सिपाहियों को कहते हैं कि तमाम काफिले को जहन्नुम वासिल किए बगैर तुम्हारी तलवारें मियान में वापस नहीं जानी चाहिए। इसी दौरान आप देखेंगे कि हलीमा खातून और हफ्सा खातून गोंदोज को तलाश कर रही होती हैं कि अलकीचक खातून आकर उनको बताती हैं कि हमने कबीले के हर तरफ देख लिया है, हमें गोंदोज कहीं भी नहीं मिला, जिस पर हलीमा इसे सिपाहियों को इत्तला करने का हुक्म देती हैं। सिपाहियों के तलाश करने पर एक सिपाही कबीले के बाहर गोंदोज को देख लेता है। इसी दौरान वहाँ तब्तान आ जाता है, जिस पर सिपाही गोंदोज को वहाँ से कबीले जाने को कहता है, मगर वो नहीं जाता। इसके बाद तब्तान इस सिपाही को जख्मी कर देता है, जिस पर गोंदोज सिपाहियों को पुकारना शुरू कर देता है और अपनी लकड़ी की तलवार निकालकर लड़ता है। तब्तान उसे थप्पड़ मारकर बेहोश करके कबीले से ले जाता है। इसी दौरान सिपाही सफदर भी गोंदोज को तलाश करता हुआ इस जख्मी के पास पहुंच जाता है और यूं इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना फीडबैक देना हरगिज़ मत भूलिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर।